विदेशियों ने तमाम देश को धर्मशाला बना दिया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। विकराल रूप से बढ़ते हुए जनसंख्या के विस्फोट में आप देश के साथ क्या करने जा रहे हैं? लिखा नहीं गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती। यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, भारत के भी कई संस्थाओं ने चिंता व्यक्त की है कि बढ़ती हुई आबादी खाद्य सुरक्षा को चुनौती दे रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात एक ऐसी रिपोर्ट की जिसके आने से और जिसकी जानकारी से कैसे हड़कंप मच गया है देश में। सवाल आज यह है कि क्या वो समय आ गया है कि इस देश को जनसंख्या को लेकर एक कानून लाना चाहिए, ऐसा कानून जिससे सबको 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत ना दी जाए। 2 से ज्यादा बच्चे किए तो सरकारी सुविधाएं खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। क्या यह समय आ गया है? यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट देश की बहुसंख्यक जनता के लिए चिंता का संदेश लाई है। अब वो चिंता का संदेश क्या है मैं आपको आगे भी बताऊंगी। आज महाभारत उसी पर कर रही हूं क्योंकि देश में सियासी हिंदू मुसलमान की सियासी लड़ाई तो बहुत होती है, लेकिन इस देश में क्या उस पर एक काबू पाने के लिए कदम नहीं उठाए जा सकते हैं? उन कदमों में ही एक क्या जनसंख्या कानून होगा। सवाल आपको बताऊं कि कैसे आबादी पर यह आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। देश की आबादी पर यह आंकड़े जारी किए गए हैं और इस रिपोर्ट के अंदर हिंदुओं की हिस्सेदारी कैसे घटी है समय के साथ और मुसलमानों की बढ़ी है। यह पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें आबादी में हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है ये 1950 से लेकर 2015 तक का डेटा है और इसमें 7.82% हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है जनसंख्या में। मुसलमानों की आबादी की हिस्सेदारी 43% बढ़ी है, यानी 43% ज्यादा हिस्सेदारी पूरी जनसंख्या में मुसलमानों की बढ़ गई। अब जैसा मैंने कहा 1950 से 2015 तक की ये रिपोर्ट है। अब इसको लेकर देश में एक हड़कंप मच गया क्योंकि हिंदू 84.68% से गिरकर 78% हो गए हैं और ये गिरने की दर जारी है। वहीं मुसलमान 9.84% से बढ़कर 14.09 हो गए हैं और ये बढ़ने की दर जारी है। ये उसी तरह से सिखों की भी संख्या 6.58 बढ़ी है, ईसाइयों की हिस्सेदारी 5.38% बढ़ी है। ये है रिपोर्ट। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि इस रिपोर्ट पर कैसे एक सियासी घमासान मच गया है। वो सियासी घमासान क्या है, जरा अगला ग्राफिक चलाइए चेतन। सियासी घमासान इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इसने यह बता दिया कि कैसे हिंदुओं की संख्या 1950 से 2015 तक घट रही है, तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, इसीलिए इस जनसंख्या पर कभी काबू ही नहीं किया। राहुल गांधी का पलटवार आया, वो कह रहे हैं मोदी हार रहे हैं इसीलिए मुद्दों से भटका रहे हैं, ये कोई मुद्दा है बात करने वाला इस समय। उसी के साथ साथ साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद हैं वो कहते हैं देश में 4 बीवी 40 बच्चे अब नहीं चलेंगे, इसी तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। महबूबा मुफ्ती का पलटवार आया, वो कहती है बीजेपी धर्म पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसीलिए इस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यह रिपोर्ट बनाई गई है, वो कह रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली रिपोर्ट है। केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम यूपी के, वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 25 अब नहीं चलेगा, अब यूसीसी लागू होगा। और इसी के साथ साथ वीएचपी का भी आपको बयान बता दूं, विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर सुरेंद्र जैन कह रहे हैं तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या घातक है इस देश के लिए। वहीं तेजस्वी यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं जनगणना क्यों नहीं की, नफरत मत फैलाइए। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम इश्यूज इतने क्यों आ रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं आप कह रहे हैं देश शरिया से चलेगा क्या?
ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी एक धर्म के आधार पर कानून लाने की बात करते हैं। क्या अर्णव जी, ये मुद्दा आपको नहीं लगता कि देश की जनता को बताना चाहिए? क्या इस चुनाव में अभी और भी हिंदू मुसलमान होना बाकी है? क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पाकिस्तान के बाद अब खुली जंग छिड़ी है जनसंख्या पर, और उसकी वजह है आंखें खोलने वाली वो रिपोर्ट जो बताती है कि आजादी के 65 सालों में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट गई और मुस्लिमों में भारी बढ़ोतरी हो गई, जिसे बीजेपी गजबाए हिंद की साजिश बता रही है। के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं। और जब तक सनातनियों की संख्या है तभी तक भारत में लोकतंत्र भी है। यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। चौथे चरण के चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट से सियासी गलियारों में खलबली मची है, क्योंकि चुनाव में मोदी पहले ही मनमोहन सिंह के मुस्लिमों के पहले हक वाले बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। मुस्लिम आरक्षण देकर कांग्रेस और उसकी वकालत कर इंडी सवालों के घेरे में है, क्योंकि मोदी कह रहे हैं विपक्ष वाले पिछड़ों से आरक्षण और आधी संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को दे देंगे। वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे, एक्सरे, कितनी जमीन है, घर कहाँ है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है, और अब ये रिपोर्ट इस सियासी आग में घी डालने का काम करती है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि 1950 से 2015 तक जनसंख्या के आंकड़ों के विश्लेषण से यही रिपोर्ट बनी है। जिस आर्थिक सलाहकार समिति ने रिपोर्ट बनाई है वो पीएम की एडवाइजरी कमेटी है। ऐसे में हाई प्रोफाइल रिपोर्ट ने चुनाव का रुख मोड़ दिया है। जब तक देश के राजनीतिक दल अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में जनसंख्या के विस्फोट में अपनी भविष्य की राजनीति देखते रहेंगे, भले ही दीर्घकालिक भविष्य देश का नष्ट हो जाए, तब तक ये चुनौती रहेगी और इस पे सभी दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर बात करना। और 20% वालों की आबादी का 44 की गति से ऊपर जाना, यह जिस देश का धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ हो, उस देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। नेताओं की जुबान पर मुद्दे भी हैं और मुसलमान भी, तभी तो प्रचार में 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की लड़ाई छिड़ी हुई है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस वाला आया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। विकसित भारत बनाम मोदी हटाओ के लक्ष्य को लेकर निकले चुनाव में क्यों पल पल एजेंडा बदलता जा रहा है। हर चरण में एक नया रण है। अब चौथे चरण में आबादी पर भीषण सियासत क्या थम जाएगी या 7वें चरण तक 7वें आसमान पर चली जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।